हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको लिए चल रहा हूँ बटेश्वर। बटेश्वर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 70 किलोमीटर आगरा इटावा मार्ग पर स्थित है ये बटेश्वर धाम। बहुत ही पवित्र धाम है। इसमें 108 मंदिरों का ये समूह है। आगरा से ये 70 किलोमीटर, इटावा से 50 किलोमीटर और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये यमुना के किनारे स्थित है। 108 मंदिरों का ये समूह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि 1646 ईस्वी में यहाँ के राजा बदन सिंह भदावर ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था और वहीं 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के ये मंदिर हैं। मुख्य मार्ग के 3 किलोमीटर अंदर है ये मंदिर और यमुना के किनारे बसा हुआ है। और एक बहुत ही गजब बात ये भी है यहाँ पर कि यमुना 3 किलोमीटर उल्टी बहाई गई। 3 किलोमीटर उल्टी यमुना बहती हैं। यमुना पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरब से पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर यमुना को निकाला गया है। ये राजा बदन सिंह भदावर ने किया था कि उस समय की एक कहावत है कि वो शाहजहाँ से मिलने गए आगरा और उन्होंने निमंत्रण दिया बटेश्वर आने का और उन्होंने कहा कि इसमें आपको यमुना पार नहीं करनी पड़ती है। अब जब ये बात वो कह के आए तो बड़ा वो पछताए कि यमुना तो पार करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने फिर यमुना के बहाव को उल्टा करवाया 3 किलोमीटर तक और बटेश्वर तक लेके आए और बटेश्वर में फिर उन्होंने घाट बनवाए वहाँ पर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार काफ़ी ऊंचा और मंदिर के प्रवेश द्वार के ही अंदर दुकानें बनी हुई हैं जो कि परमानेंट दुकानें हैं। इन दुकानों से फूल मालाएं पूजा के सामान आप खरीद सकते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर, 8वीं और 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ लगभग पूरे वर्ष रामायण का पाठ होता ही रहता है। 108 मंदिर होने के कारण इसे तीर्थ का दर्जा दिया गया। 108 मंदिरों का ये समूह जो भोलेनाथ जी को समर्पित है। इसे छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भदावर के भदौरिया राजाओं ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाकर इसे काशी बना दिया। श्रद्धालु जाते हुए और यहाँ पर एक कहावत ये भी है कि बटेश्वर मंदिर को भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और कहा यहाँ तक जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण था, जो प्रारंभ में, वो भूतों ने एक रात में किया था। यहाँ पर महादेव रहते थे और महादेव जब ये आराम करते थे तो रात में भूत आते थे, उनके गण आते थे और इसके बाद में वो रातों में मंदिर का निर्माण करते थे। तो इस तरीके से ये मंदिर यहाँ पर तैयार। ये कहावत है, कितना सच और कितना झूठ ये तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर ये छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। ये त्रेता युग में इस मंदिर का नाम सूरसेनपुर था। सूरसेनपुर के नाम से ये जाना जाता था। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। यहाँ पर रामायण होती हुई और लोग यहाँ पर सुनते हुए रामायण को, और यहाँ पूरे वर्ष भर रामायण चलती ही रहती है। और यहाँ पर जैन समुदाय के भी नेमिनाथ जी का निर्माण यहाँ पर ही है क्योंकि ये जो स्थान है ये जैन लोगों के लिए भी काफ़ी पवित्र स्थान है। भोलेनाथ का ये मंदिर बटेश्वर नाथ, यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है भोलेनाथ का और बहुत ही फलदायी है। कहते हैं यहाँ पर जो भी आते हैं अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वो पूरी होती है। वो सभी जगह होती है, आप जहाँ पर भी अगर आप मन से मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ पर भी वही किदवंती कि आप आएंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, आपने श्रद्धा भाव से अगर पूजा की है तो। और यमुना के किनारे है तो यहाँ पर भी अब हरिद्वार में जैसे हर की पैड़ी पे जो घाट बने हुए हैं उसी तरीके से घाट का निर्माण हो रहा है। A few moments later. ये भोलेनाथ के नंदी बाबा, आप भी दर्शन कीजिए।
आज यहाँ पर कोई मंत्री भी आए हुए हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, तो वो भी आज भोलेनाथ को नमन करने आए हैं। तो ये उन्हीं का लाव लश्कर है। ये भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज बैठे हुए, लोग अंदर मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं और बाहर आकर नंदी जी की पूजा करते हैं। संगमरमर के बने हुए नंदी जी। और ये मंदिरों का समूह, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत विशाल मंदिर हैं और इन सब में भोलेनाथ की फ़ोटो रखी हुई है। यहाँ पर एक मंदिर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके मुंह में या माथे पर कोई भी दाग है तो आप अगर यहाँ का जल लगाते हैं उस मंदिर का, तो वो दाग आपके ठीक हो जाएंगे। जो मुंह के दाग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मंदिरों का समूह यमुना के किनारे, यमुना बहती हुई। यहाँ पर और जगह की अपेक्षा यमुना काफ़ी साफ़ है। यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा है और निर्मल पानी है और शुद्ध भी है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, जो कि आने वाली है अब। तो ये चंबल घाटी बोली जाती है। यहाँ कभी डकैतों का बहुत आतंक था। आसपास के इलाके में जब भी डकैत लूट करके आते थे तो यहाँ आकर वो झंडा ज़रूर चढ़ाते थे और उनके वो इष्ट हुआ करते थे। और अगर कभी पुलिस की रेड पड़ती थी तो वो जमुना को पार करके बेहड़ में निकल जाते थे, क्योंकि आसपास पूरा बेहड़ इलाका है। बेहड़ का मतलब होता है कि बबूल के जंगल हैं, बबूल के पेड़ हैं और मिट्टी के बहुत बड़ी बड़ी खारें हैं। खारें मतलब जो पहाड़ जिन्हें हम बोलते हैं, वो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ। लेकिन अब ये सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं और अब यहाँ पर केवल और केवल लोग यहाँ आते हैं। अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये है वो मंदिर जो हमने आपको बताया कि यहाँ का अगर आप जल लगाते हैं अपने चेहरे पर तो आपके जो भी दाग हैं चेहरे पे वो सब खत्म हो जाते हैं। ये भोलेनाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है। एक बहुत बड़ी ये बात है कि जो बटेश्वर धाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी का पैतृक गांव है और यहीं से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अटल बिहारी जी यहाँ से गिरफ्तार होकर गए थे। और जब वो गिरफ्तार होकर गए थे तभी से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में चलते चलते वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। विपक्ष में भी बैठे तो विपक्ष ने भी उनका लोहा माना। विदेशों में वो जब भी गए, विदेश मंत्री थे और वो जब गए तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हुए। अपनी भाषा शैली, बोलचाल की शैली से वो पूरे भारत और पूरे विश्व में जाने गए और लोकप्रिय रहे। ये जमुना का घाट और यहाँ पर नाव पड़ी हुई और ये एक पवित्र मंदिर, जो 108 मंदिर हैं उनमें श्रृंखला में एक ये मंदिर। और ये मुख्य भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ तक कहा जाता है कि जो भारत में हमारे चारों धाम हैं, चारों धामों में उनके ये पुत्र माने जाते हैं बटेश्वर धाम। ये मंत्री जी का काफिला जाता हुआ और उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं अब। और यहाँ पर कोई भी मंत्री हो और कोई भी, सब बराबर हैं, सब श्रद्धालु हैं, सब दर्शन करने आए। ये यमुना का देखिए किनारा। यहाँ पर भी अभी घाट बन रहे हैं तो कई जगह यमुना को रोका हुआ है। यहाँ पर घाट बन रहे हैं, घाट बनने का प्रोसेस चल रहा है इस समय। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ पर 2-3 स्टीमर हैं, तो वो स्टीमर से यमुना में चक्कर लगवाते हैं। आप वहाँ पर स्टीमर में बैठकर यमुना का एक चक्कर भी लगा सकते हैं। और आसपास में जो पक्षी हैं, जो विदेशी पक्षी आए हुए हैं, तो उनकी भी कलकलाहट सुन सकते हैं आप। तो चलो अब वापस चलते हैं इटावा। और ये रोड, शाम का समय हो गया है, अब शाम के 4 बज गए हैं, तो सर्दियों का समय है, अभी कोहरा हो जाएगा, तो हम भी अब जल्दी से इटावा निकलते हैं। और ऐसे ही अगले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे गोलू देवता का मंदिर। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय बद्री विशाल।